गुड इवनिंग क्लास। टुडे डेट इज 11/10/25 क्लास 4th चैप्टर 6D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि कह रहा है ऐड। जैसा हमने पिछले क्लासों में बताया कि अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले उसको इम्प्रॉपर में करना पड़ता है, और उसका रिलेशन भी बताए थे कि कौन से नंबर के साथ उसका रिलेशन कौन से सिंबल के साथ लगा हुआ है। जैसे हमने इन दोनों का रिलेशन बताया था मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का प्लस। इन दोनों का रिलेशन बताया था मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का प्लस। अब इसको इम्प्रॉपर करेंगे तो इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ 7 2 जा 14, 115/2 हो गया। जैसा हमने बताया था डिनोमिनेटर सेम है तो उतर जाएगा। पिछले एक्सरसाइज में हमने बताया था अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो उतर जाएगा, और डिनोम इक्वल है तो ऊपर वाला नंबर भी उतर जाएगा सिंबल के साथ, और ऊपर वाला नंबर जोड़ेंगे तो 15 3 18/2। अब यहाँ देखेंगे 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कट गया। अब आंसर क्या आ गया 9/1। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ बी वाला देखते हैं। बी वाले में क्या पहले क्या करेंगे, सिंबल लगा देते हैं कि कैसे ये इम्प्रॉपर में होगा, मिक्स फ्रैक्शन से कैसे इम्प्रॉपर में होगा। इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14, और जो ऊपर जितना आ रहा है उतना जोड़ दीजिए, 14 और 3 17/2 प्लस लगाए लगा देंगे हम। इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 जा 21, 21 में 2 जोड़ दिए तो 23/3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा एलसीएम होगा 6। एलसीएम क्या होगा 6। जो भी एलसीएम होता है उसको नीचे लिख देते हैं। किसका किसका एलसीएम निकाल लेते हैं, इस 2 का और इस 3 का। तो 2 के पाढ़ा में 6 कितनी बार में आता है, तो हम कहेंगे 3 बार में आता है। 3 के पाढ़ा में 6 कितनी बार में आता है, तो हम कहेंगे 2 बार में आता है। ऊपर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 3 51 और 23 दूना 46। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 1 6 1 7, 5 4 9/6। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी सॉल्व होता है। सी की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देंगे ऊपर नीचे किसी नंबर से नहीं कट रहा था, इसलिए हमने नहीं काटा। यहाँ भी सेम इसको इम्प्रॉपर में करेंगे सिंबल के साथ, और इसको सॉल्व करेंगे। 8 9 72, 72 में ऊपर 3 है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 10 8 80, 80 और 5 85। अब यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है ना हमारा, 8 और 8 सेम है, तो एज इट इज उतर गया। एज इट इज मतलब जैसा है वैसे ही उतर गया, और ऊपर वाला नंबर भी सेम उतर गया। अब इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 5 5 10 0 1 हासिल, 8 7 15 1 16/8। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 8 का टेबल याद है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 0 लगाए, 0 को काट के ऊपर भेज देते हैं। आंसर क्या आ जाता है 20/1। यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं डी वाला। डी वाला क्वेश्चन हमारा दिया है 2/2/11 प्लस 3/5/11 प्लस 1/3/11। ठीक है, सबसे पहला काम इम्प्रॉपर में करना है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई प्लस। आप कॉपी में मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे, बस हम आपको सिंपली बताने के लिए सिंबल का यूज करते हैं। 11 दूनी 22 2, 24/11 हो गया। 11 3 33, 33 5, 38/11 हो गया। 11 एकम 11, 11 3 14/11। डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो क्या होगा एज इट इज उतर जाएगा, और ऊपर वाला नंबर सिंबल के साथ उतर जाएगा। ये उतर गया। और सबको जोड़ते हैं, 4 और 8 12, 12 4 16, एक हासिल, 3 2 5, 5 1 6, एक हासिल था तो कितना हो जाएगा 7। यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको भी हमको कहाँ लाना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो 11 से डिवाइड देते हैं हम 76 में, तो कितनी बार में जाएगा 11 7 77, 11 7 77, अधिक हो जा रहा है, तो हम इसको कितने टाइम भेजेंगे 6 टाइम भेजेंगे, 66। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 6 गया 1। जो नीचे था, नीचे 11 था, 11 ही रहेगा। ये बगल में आया है तो बगल में लिखिए,
ये नीचे आया है तो इसको ऊपर लिखिए, यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ऐसे ही ई की ओर बढ़ते हैं। हमारा ई वाला कह रहा है 6/7 प्लस 6 होल बाई 5/7 प्लस 2 होल बाई 4/7। तो सबसे पहला काम हमारा इम्प्रॉपर में करना है, तो हम ये तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, एज इट इज उतर गया। 6 7 42, अब 42 5 कितना हो गया, 47/7 हो गया। 7 2 14, 14 5 14 और 4 18 हो गया। डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो एज इट इज उतर गया, और सारे नंबर प्लस के साथ सिंबल के साथ उतर गए। अब सबको हम जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, 13 और 8 21 का 1 2 हासिल, 4 1 5, अब 5 2 7/7। हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था, यहाँ 2/7 है, यहाँ 2 रहेगा, 2 रहेगा तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है हमारा। 8 2 10 7 17 1 हासिल, 4 1 5 1 6। एक क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था तो इसको मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे। 6 के पहाड़ा में 67 नहीं आता है, कितना आता है, 63 आता है। 63 आता है 9 बार में, 67 में से 63 चला गया, यानी 67 में 63 चला गया, क्या बच गया, 4 बच गया। ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ये वाला भी आंसर हमारा सही है और ये वाला भी आंसर सही है, दोनों में से कोई सा भी लिखेंगे आंसर सही है। एफ की ओर बढ़ते हैं। हमारा काम क्या है, पहले यहाँ नीचे कुछ नहीं लिखा है 12 के, तो 1 लगा देते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन से निकालते हैं तो 18 गुणे 12 करते हैं, कितना आता है भाई, 216। 18 का गुणा 12 से करते हैं तो 216, 217 16, और उसमें 16 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 223/18। इन दोनों का गुणा किए 216 आया, उसमें 7 जोड़ दिए, कितना आया, 223 आया। सेम काम इसमें भी करना है, इसमें 216 आएगा, इसमें कितना जोड़ना है, 17 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 233/18। अब इसका देखेंगे 1 कैल्शियम 1 होगा और 18 कैल्शियम 18 ही होगा, तो ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया, हमारे 18 आ गया। अब देखेंगे 1 के पहाड़ा में 18 कितने बार में आता है, तो हम कहेंगे 18 बार में आता है। अब कहेंगे 18 के पहाड़े में 18 एक बार में, 18 के पहाड़े में 18 एक बार में। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, करके लिख दीजिए। 18 का गुणा 12 में किए थे तो 216 आया था, 223 का गुणा 1 में करेंगे तो 223 ही आएगा, और 233 का गुणा 1 में करेंगे 233 ही आएगा। अब सबको ऐड करते हैं, 6 3 9 9 3 12 का 2 हासिल 1 1 का 2 3 3 3 6 1 7, एक कैरी जो था हमारा, उसके बाद 2 2 4 2 6, नीचे आ गया 18। अब देखेंगे क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था तो इसको भी मिक्स में करना पड़ेगा। मिक्स में करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। 18 का टेबल पढ़ते, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 51, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72। 4 बार में 72 आ रहा है और 3 बार में 54 आ रहा है, 72 ज्यादा है तो 54 बार में भेजेंगे, यानी 3 बार में भेजेंगे। माइनस करेंगे, 13 बच गया, नीचे ये 2 उतर गया। 18 के पहाड़ में 132 नहीं आता है, कितना आता है, 126 आता है, कितने बार में, 7 बार में। माइनस करेंगे 6, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। नीचे जो है उसको हमने नीचे लिख दिया, जो बगल में आया उसको हमने बगल में लिख दिया, यहाँ जो नीचे आया उसको ऊपर लिख दिया। अब देखेंगे ये किसी टेबल से कट रहा है क्या, ये 2 के टेबल से कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, और किसी टेबल से कट रहा है 3 से, तो हम डायरेक्ट इसको 3 से भी तो काट सकते हैं। 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। अभी अब ये फिर से कट रहा है, तो हमको बड़ा टेबल चाहिए काटने के लिए, हम बार बार भी काट सकते हैं लेकिन हम खोज रहे हैं बड़ा टेबल। 6 एकम 6, 6 3 18, अभी किसी से कटेगा नहीं कटेगा। लास्ट आंसर क्या है हमारा, 37 होल बाई 1/3। ये हमारा एफ का सॉल्व होता है। जी की ओर बढ़ते हैं।
तो हम जी पे आते हैं। जी वाला कह रहा है हमारा 3 होल बाई 1/4 प्लस 3 होल बाई 5/8 प्लस 6 होल बाई 7/8। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर करने के लिए हम सिंबल को डिफाइन कर देते हैं, सिंबल लगा देते हैं। ये मार्कर थोड़ा सा ससुरा गड़बड़ चल रहा है, ये प्लस है, इसको इम्प्रॉपर करते हैं तो चलते हैं 12 ऊपर वाला जोड़ दिया 13 आ गया, 8 के 24, 24 5 29, उसके बाद 8 छके 48, 48 में 7 जोड़ेंगे तो 55/8 हो जाएगा। यहाँ 4 और 8 कैल्शियम निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों का टेबल पढ़ो, ऐसा नंबर जो सेम आ जाए। 4 के पारणा में भी 8 आता है और 8 के पारणा में भी 8 आता है, छोटा नंबर, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8। 4 के पारणा में 8 कितनी बार में आएगा, तो 2 बार में आएगा। 8 के पारणा में 8 एक बार में और 8 के पारणा में 8 एक बार में आएगा। बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 2 जा 26, 29 1 जा 29, 55 1 जा 55। आगे सॉल्व करेंगे, 9 6 15, 15 5 20, 2 हासिल, 2 2 4, 4 2 6 और 6 5 11/8। क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था तो आंसर भी कहाँ आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में। इसके लिए हम साइड में डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड देंगे 110 में, 8 एकम 8, क्या बचेगा 3 और यहाँ 0 उतर गया। 8 के पारणा में 30 नहीं आता है, 30 से कम कितना आता है 24, कितनी बार में 3 बार में। अब इसको होल में लिखेंगे तो क्या होगा, 8 नीचे था, जो बच गया ऊपर, जो बगल में आया बगल में। अब देखेंगे ये 2 के पारा से कट रहा है, 2 3 6 2 चौक 8, ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसी के साथ एच वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन दिया तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में करेंगे। 6 7 42, 42 2 44/7 हो गया हमारा, 7 दूनी 14 1 15 और 13 का गुणा 14 में करेंगे तो क्या होगा 14 3 जा कितना होगा 42, 4 कैरी, 14 1 जा 14 और 4 182 है, और उसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा 213 819 और 1। इसमें हमको ऐड करने पे इतना आया। इसका एलसीएम निकालेंगे, 14 7 और 2 का क्या आएगा, हमको एक ऐसा नंबर चाहिए एलसीएम के लिए जो 2 के भी पहाड़ा में आ जाए, 7 के भी पहाड़ा में आ जाए और 14 के भी पहाड़ा में आ जाए। यानी 2 का टेबल पढ़िए, 7 का टेबल पढ़िए, 14 का टेबल पढ़िए, दोनों में तीनों में सेम आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है 2 के पहाड़ा में भी आता है, 7 में भी आता है और 14 में भी आता है, तो हम कहेंगे 14 एक ऐसा नंबर है जो 7 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है और 14 में भी आ रहा है। तो 14 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 7 के पहाड़ा में 14 2 बार में, 15 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में 14 7 बार में और 14 के पहाड़ा में 14 एक बार में। बस अब मल्टीप्लाई के लिख दीजिए, 44 2 जा 88, 15 7 जा कितना होता है, 15 7 जा होता है 105 प्लस 193 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो 193 ही होगा। अब सबको जोड़ते हैं, 5 3 8 8 8 16, 16 का क्या लिख दिए 6, 1 इसके ऊपर लिख देते हैं ऐड करने के लिए, 8 और एक जोड़ दिए 9, 9 और 0 9 और 9 9 18, एक हासिल हो गया। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ है 1 यहाँ 1 1 1 2 1 3, नीचे हो गया 14। क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था, इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड देंगे। 14 के पहाड़ा में 38 नहीं आता है, उससे कम कितना आता है 14 दूना 28, माइनस किए 10 आया और 6 उतर गया। 14 के पहाड़ा में 106 नहीं आता है, कितना आता है 112 आता है, ज्यादा हो जा रहा है 112, और उससे कम जाएंगे तो कितना होगा 98 7 टाइम में क्या बचेगा 8 बचेगा। यानी नीचे क्या है 14 है, यहाँ नीचे क्या बचा है ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्या बचा है क्या है वो इधर आ जाएगा। और आप देखेंगे कि ये 2 के टेबल से कट रहा है, 2 4 जा 8 2 7 जा 14, यही हमारा क्वेश्चन नंबर